परंतु अब की बार ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जिसके हृदय में क्रूरता ना हो। इसलिए श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके एकांत में मित्रवत व्यवहार करते हुए कहा कि अक्रूर जी, आप हमारे मित्र हैं और आप हमारे सेनापति भी हैं, इसलिए आपको सब प्रकार से मेरी सहायता करनी चाहिए मेरे शत्रुओं को मारने में। इसलिए आप जाइए ब्रज में जाकर के नंद आदि गोपों से कहना कि कंस कृष्ण और बलराम से बड़ा प्रसन्न है उनके पराक्रम से। अब सब पहलवानों के मध्य में उनको सम्मानित करना चाहता है, पुरस्कार देना चाहता है उनको। उसके लिए एक बड़ा विशाल आयोजन भी किया है। ऐसा समझा बुझा करके कृष्ण बलराम को ले आओ। और सुनो, अगर कृष्ण बलराम को तुम यहां नहीं ला सके तो फिर मैं राजा हूं, तुम्हें इसका दंड भी दे सकता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कोलू में पिलवा दूंगा। ऐसा कह करके एक सुंदर रथ सजवाया जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी। अक्रूर जी महाराज बैठ गए उसमें। पर जब मार्ग में जा रहे थे तो मन में बार बार विचार करते कि हाय, मैं कैसा निर्दयी हूं, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए चल पड़ा। कंस तो बड़ा दुष्ट है, उसने अपनी बहन के 6 बालकों को मार डाला, अब सकुमार कृष्ण और बलराम को भी मारेगा। मैं नहीं जाऊंगा। भले ही कंस मेरे परिवार को मरवा डाले, भले ही मुझे मरवा डाले, पर मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच करके अक्रूर जी रथ से उतर करके बैठ गए। परंतु भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा की। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आकाशवाणी ने जिनको कंस का काल बताया है वे कोई और नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परमात्मा है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो उनका मुझे दर्शन होगा। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। उनकी तो भ्रकुटी टेढ़ी मात्र होने से काल भी थर-थर कांपने लगता है। मैं चलता हूं। बारंबार धन्य है कंस ने जो मुझे भेजा है उन्हें लेने के लिए। धन्य कंस जिन मोहि ब्रज, पठयो लेन गोपाल, इन नैनन अब देखो निगम नीत न दिलाल। इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी ब्रज में आ जाते हैं। परंतु जैसे ही ब्रज में आए, वोल्टेज कम, बाल कृष्ण लाल ग्वाल वालों के साथ में गाय दोहन के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी ने रथ में बैठे हुए दूर से ही कृष्ण बलराम को देख लिया, रथ से कूद पड़े और दौड़ करके कृष्ण बलराम के चरणों में गिर जाते हैं। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, काका जी आप सब प्रकार से कुशल तो हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं? अक्रूर जी बोले, लाला हम सब प्रकार से कुशल हैं, कोई भी कष्ट नहीं है। अक्रूर जी ने कोई भी कपट अपने हृदय में न रखते हुए पूरी बात कह सुनाई। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि मामा कंस ने हमको बुलाया है तो उनकी भुजाएं फरकने लगी। सुनत बचन अक्रूर की मुस्काने ब्रजचंद, फरक भुजा भुए भार को कारण असुर निकंद। भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। बार बार प्रसन्न होकर के ग्वाल वालों के समक्ष कहते हैं कि वाह, मेरे मामा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। हमें सम्मानित करना चाहता है हमारा मामा। हम कभी शहर में गए भी नहीं हैं, वहां से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र लेंगे, वस्त्रों को पहनेंगे, खेल खिलौना लेकर के आएंगे, हम मथुरा जाएंगे। जैसे ही कृष्ण की सखाओं ने सुना कि कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे, मथुरा जाने की कल्पना मात्र से उनके प्राण हर से गए। ग्वाल वाल आंखों में आंसू भर के कहते हैं, कृष्ण के चरण पकड़ लिए, कृष्ण तुम हमें छोड़ करके मत जाना। कन्हैया अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो फिर हम जीवित नहीं रहेंगे। ये ब्रज ये तुमसे शोभा पाता है,
देखो कृष्ण, ये सामने बंसी बट है, जहां तुम बंसी बजाते हो ये तुमसे शोभा पाता है। देखो ये काली दय है, यहां तुमने कालिया नाग को नाथा था, ये सब तुमसे सेवा शोभा पाता है। कृष्ण ये रास मंडल है, इधर देखो जहां तुमने रास को रचाया था। कृष्ण अगर तुम चले गए तो ये पूरा ब्रज नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा ब्रज में। ये ब्रज ना रहेगो, ब्रजवासी ना रहेगो को, ब्रज वनतान की ना ठौरे ठहराएंगी, ये वृक्ष ना रहेंगे, ना रहेंगे कूल कालिंदी के, केतकी कदम बंसी बटहु बिहाएंगी। कारी ना रहेगी, ना रहेगी धौरी धूमर को, गोकुल गोपी नाथ की कहानी कहाएंगी। एरे कन्हैया तू निभयो नेहनी की भात, ये कछु ना रहेगो, बस बातें रह जाएंगी। कृष्ण तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे। तुम जहाँ भेज दोगे वहाँ जाएंगे, तुम जहाँ भेज दोगे वहाँ जाएंगे। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे बिना हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। कृष्ण ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया कि भैया मैं तुमको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम मेरे साथ में जाओगे। भैया मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम्हें न नेक विसारे हो मोई नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूं कि तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि तुम हमें लेकर के जाओगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी लेकर के आए अक्रूर जी को घर में। नंद बाबा ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मैया ने अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बना करके अक्रूर जी को कराया। भोजन जब हो गया तो नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर जी बहुत दिन में आए हो आप तो राजकाज में ज्यादा व्यस्त हो जाते हो। आप तो कृष्ण के जन्मोत्सव में भी नहीं आए और कंस के यहां तुम रहते कैसे हो? वो तो बड़ा निर्दयी है, कैसे अपने धर्म का निर्वाह करते हो? अक्रूर जी कहने लगे, भैया आपने सत्य ही कहा कि मेरा आना नहीं हो पाता है ब्रज में, राजकाज में ऐसा व्यस्त हो जाता हूं, क्या करूं? आज भी मैं यहां एक काम से आया हूं, कंस ने मुझे भेजा है यहां। कंस ने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है, उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाया है, उसमें बड़े बड़े पहलवान आएंगे, उन पहलवानों के बीच में
कृष्ण और बलराम को सम्मानित करना चाहता है। बहुत बड़ा मेला लगा है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हो, तो नंद बाबा बड़े व्याकुल हो गए और कहते हैं कि अक्रूर, मैं अपने लाला कृष्ण और बलराम को मथुरा के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि कंस के हृदय में दया तो आ ही नहीं सके है। वाने देवकी के 6 पुत्र मार दिए, फिर वा के हृदय में दया कहां है? अरे नहीं चाहिए हमें वा की दया, नहीं चाहिए हमें वा को पुरस्कार। मैं अपने लाला को ब्रज से बाहर नहीं भेजूंगा। इतने में यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने अक्रूर जी के पैर पकड़ लिए कि अक्रूर, तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, परंतु तुम्हारे हृदय में क्रूरता कहां से आई गई? मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। मैंने जैसे तैसे इनको अपने प्राणन से प्यारे कृष्ण बलराम को पार पोस के बड़ो कियो, मैं तुम्हारे संग भेज दूं? देखो, ये मेरे बालक छोटे छोटे हैं, ये राजसभा में जानो नहीं जाने हैं, कैसे राजा से जुहार करी जाए ये नहीं जाने। अगर तुम्हें लेके जानो है ना, तो नंद उपनंद को लेके जाओ, वे जाने कैसे जुहार करी जाए, पर मैं अपने बालकन को नहीं भेजूंगी। ये मेरी वृद्ध समय की लकड़ी है, मैं कैसे भेज दूं इनको? कन्हैया कहने लगे, मैया तू रोवे मत, हम शीघ्रता से लौट के आ जाएंगे, परसों तक आ जाएंगे, तू रोवे मत। रोवे मति मात धीर उर्धारो, रोवे मति मातो धीर उर्धारो, रोवे मति मातो। या जग में कोई माये न बेटा, मिथ्या सकल पसारो। या जग में कोई माये न बेटा, मिथ्या सकल पसारो। हरि स्वार्थ की सब चाल जगत मेरी मैया, स्वार्थ की सब चाल जगत में हरि झूठा हाँ करे मति भारो, रोवे मति मातो धीर उर्धारो, रोवे मति मातो। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निशिभर करत गुजारो मैया। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निशिभर करत गुजारो। प्राप्त चुगो ढूंढे सब प्रथ कही मैया, प्राप्त चुगो ढूंढे सब प्रथ कही। वहाँ को मेरी गोपा को प्यारो, रोवे मति मातो धीर उर्धारो, रोवे मति मातो। जन्मभूमि की लाज राखिबे, तेरो श्याम सिधार्यो मैया। जन्मभूमि की लाज राखिबे, तेरो श्याम सिधारो। वो कंस असुर कह करे डरे मती मैया, कंस असुर कह करे डरे मती। या ब्रज के माखन में बल भारो, रोवे मति मातो धीर उर्धारो, रोवे मति मातो। कन्हैया बोले, मैया ये संसार तो ऐसे है
जैसे एक वृक्ष पे अनेक पक्षी बैठ जाए, रात भर तो वे बैठे रहे, परंतु जैसे ही प्रातः काल हुए तो सब पक्षी उड़ जाए हैं अपनो अपनो जगह ढूंढने के लिए। मैया या इस तरह ये संसार है। रात्रि निकल गई पूरी। इसी प्रकार बलराम जी सोते थे नंद बाबा के पास में, अक्रूर जी को भी ले गए अथाई पे, पर कन्हैया मैया के पास में सोते हैं। आज भी कन्हैया मैया के पास में सोए हुए हैं। कन्हैया की आंखें बंद हैं पर मैया को नींद नहीं आई। मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ में पंखा लेकर के कन्हैया की प्यार कर रही हैं। मैया की आंखों से आंसू निकले और कन्हैया के कपोल पर गिरे। कन्हैया के कपोल पे जैसे ही मैया के आंसू गिरे तो कन्हैया की आंखें खुली। आंसू पहुंच करके कहती, मैया मैया अभी तो सोई नहीं। मैया कहती है कि कृष्ण, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मैं जीवित नहीं रहूंगी कृष्ण तुम्हारे बिना। मैया ने कन्हैया को अपने अंक में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया। प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ को खड़ा कर दिया। कृष्ण और बलराम रथ में बैठ गए। रथ में बैठ गए कृष्ण बलराम कहते हैं कि बाबा अब आप अपनी गायों को संभाल लीजिए, अपनी गायों को संभाल लीजिए। हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी, इस समय हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे। अवनद गायन ले हो संहार, अवनद गायन ले हो संहार, अवनद गायन ले हो संहार, अवनद गायन ले हो संहार। हम तुम्हारे आनी प्रगटे, हम तुम्हारे आनी प्रगटे, गैया चराई दिन चार, अवनद गायन ले हो संहार, अवनद गायन ले हो संहार। दूध दही तिहारो बहुत खायो, बहुत कीनी रार, रे बाबा दूध दही तिहारो बहुत खायो, बहुत कीनी रार। माँ तो तेरे गुणों हृदय ते, माँ तो तेरे गुणों हृदय ते, पलना दे हो विसार, अवनद गायन ले हो संभार, अवनद गायन ले हो संभार। बाबा अब आप अपनी गैयन को संभाल लो, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। बाबा अब हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर के कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए। रथ में जब बैठे तो मैया दौड़ करके भीतर गई
और भीतर से माखन की मटकी लाकर के कहती है कि अक्रूर ये माखन लेकर के जाओ, मेरे कन्हैया को बार बार भूख लगेगी, इसे खिलाते रहना, इसे कलेवा कराते रहना। नंद उपनंद से कहा कि तुम भी मेरे कन्हैया के साथ में जाओ। वे भी अपनी बैलगाड़ियों को सजाने लगे। यशोदा बार बार यो भाखे अरि है को या ब्रज हेतु हमारो जो चलत गोपाल ही राखे। मैं कासों कहूँ एरी दुख भारी माई मेरो वो ब्रज जीवन गिरधारी। मैं कासों कहूँ दुख भारी माई मेरो ब्रज जीवन गिरधारी। मैं कहा चूक करी विधि तेरी हेरी छीनी अंध लकुटिया मेरी तो पल में भई भिखारी माई मेरो वो ब्रज जीवन गिरधारी। कासों कहूँ तेरी दुख भारी ओ माई मेरो ब्रज जीवन गिरधारी। जी ने रथ को बढ़ा दिया। नंद बाबा और मैया कृष्ण को देखते रहे। ब्रज गोपियों को और श्री राधा रानी को जैसे ही पता चला तो दौड़ करके आई और रथ के आगे खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने इशारा रथ रोकने के लिए किया, रथ को रुकवाया। श्री राधा रानी को हृदय से लगा करके कहते हैं कि श्री राधे ये लीजिए। अपना बंसी और मुकुट उतार करके राधा रानी को दे दिया और कहा कि श्री राधा रानी आप ये श्रृंगार रख लीजिए, ये श्रृंगार केवल ब्रज के लिए था, आपको रिझाने के लिए था। अब मैं ये बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब तो मैं युद्ध के मैदान में जाकर के पांचजन्य शंख बजाऊंगा। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारे बिना हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, हम मर जाएंगी। श्री कृष्ण बोले, हे श्री राधे ये लीला मैं आपके कहने से ही तो कर रहा हूं। आप ध्यान करो गौलोक की बातें। गौलोक में सुदाम ने आपको शाप दिया था कि 100 वर्ष तक आपको मुझसे दूर रहना है, तो वो शाप मुझे सत्य करना है। और आपने भी सुदाम को शाप दिया था कि वो शंखचूड़ नाम का राक्षस हो जाएगा। श्री राधे मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं आपको ये वचन देता हूं कि परोक्ष रूप से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कभी दूर नहीं हूं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे जाना होगा। श्री राधे मैं जा रहा हूं। श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और रथ में बैठ करके रथ चल पड़ा। भगवान ने अपनी ऐसी मोहिनी गोपियों के ऊपर डाली कि गोपियां बिल्कुल चित्र लिखी सी रह गई। वे देखती रही रथ को जाते हुए।
रथ दिखना भी बंद हो गया। रथ जब तक दिखता रहा, रथ देख रही थी, रथ दिखना बंद हो गया। अब केवल रथ की ध्वजा दिख रही थी, ध्वजा दिखना भी बंद हो गया। ध्वजा दिखना जब बंद हो गया तो रथ की धूल उड़ रही थी, धूल को भी देखती रही। और जब धूल भी बंद हो गई, जब गोपियों को पता चला कि अब हमारा सर्वस्व लुट चुका है, अब हमारे जीवन में केवल आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा। छोड़ वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माता यशोदा पिता व्याकुल हुए, मातो यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए। माता यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए। हो गैया रोवे हमारे कन्हैया चले, गैया रोवे हमारे कन्हैया चले। मैया कीर्ति रोदन धूल छाई गगन। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय क्रूर ब्रजनाथ लेके चलो, आये आतुर ब्रजनाथ लेके चलो। गोरी गोरी किशोरी को दुख दे चलो। गोरी गोरी किशोरी को दुख दे चलो। अब करे काज तुम जो मिले नंद श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। गोपी सारी रोती खड़ी रह गई, गोपी सारी रोती खड़ी रह गई। उनके आँखों से आंसू की धारा बही, उनके आँखों से आंसू की धारा बही। गोपी करती रुदन सोती नंदे
श्याम मधुवन छाए मोहन बिना चैन कैसे पड़े हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े कौन नवीनी तुम्हारा किशोरी कौरे कौन नवीनी तुम्हारा की चोरी करे या करती पर जीवन हरे श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन और यमुना श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन सर्वदा और यमुना श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चलते चलते अक्रूर जी मथुरा में आ गए। मथुरा में यमुना किनारे उन्होंने रथ को रोक दिया और कृष्ण बलराम से कहा कि अब तुम दोनों कलियुग कर लो। कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठ करके कलीवा कर रहे थे। अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो वे क्या देख रहे हैं? वे देखते हैं कि कृष्ण और बलराम उन्हें जल के अंदर दिख रहे हैं। जो बलराम जी हैं वो शेष के रूप में और कृष्ण नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये हमारा नेत्र विकार तो नहीं। बाहर निकल करके देखा, बाहर निकले तो देखा कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हैं। फिर से डुबकी लगाई तो फिर से वही छवि दिखी। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये परमात्मा नारायण ही है। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा में पहुंचे तो उन्हें यमुना बाग में रुकवाया है। यमुना बाग में रुकवाया। एक रजक नाम का धोबी था, कपड़ा रंगने का काम किया करता था धोबी। ठाकुर जी के साथ में ग्वाल वाल थे। बोले कि भैया हमें मामा से मिलने के लिए जाना है तो बढ़िया वस्त्र तो होने चाहिए कि नहीं। अब ये कपड़े रंगता है तो बढ़िया रंगीन कपड़े हमको दे दे। ठाकुर जी बोले पूछते हैं। ठाकुर जी ने सहज स्वभाव से पूछा कि भैया हमें वस्त्र मिल जाएंगे क्या? भगवान को अपशब्द कहने लगा कि तुम ग्वारिया गमार, तुम क्या वस्त्र पहनना जानते हो? नटों के जैसा तुम्हारा स्वरूप है। मैं जो वस्त्र बनाता हूं ये राजाओं के वस्त्र हैं, तुम इनको पहनना नहीं जानते। अपशब्द जब कहा तो ठाकुर जी ने क्रोध में आकर के एक ऐसा उसके थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही उसका प्राणांत हो गया। वस्त्र जो थे वो बड़े बड़े थे। एक दर्जी ने आकर के उन वस्त्रों को ठीक किया। भगवान ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। एक सुदामा नाम का माली जो कंस के लिए नित्य माला पहनाया करता था, उस माली ने भी ठाकुर जी को वो माला अर्पण कर दी। कुब्जा जिसका नाम शेरेंद्री है, 3 जगह से टेढ़ी थी। ठाकुर जी ने उसने ठाकुर जी को चंदन लगाया तो ठाकुर जी ने उसकी ठोड़ी पर हाथ लगा करके तनिक उचका दिया। उचकाने मात्र से वो दिव्य सुंदरी हो गई ठाकुर जी की कृपा से। कहती है कि आप मेरे भवन में चलिए, परंतु भगवान बोले अभी तुम्हारे भवन में हम नहीं जाएंगे, अपने मामा से मिलने जा रहे हैं, वहां से लौट करके आएंगे तो तुमसे जरूर मिलेंगे। कृष्ण बलराम को रोकने के लिए बीच मार्ग में एक बड़ा धनुष रख दिया परीक्षा के लिए
कि इनके अंदर कैसा बल है। कृष्ण बलराम से कहते हैं अगर तुम्हें अंदर जाना है तो इस धनुष को तोड़ करके जाओ। ठाकुर जी ने खिलौने के समान उस धनुष को तोड़ डाला। कुवलिया पीड़ हाथी जो बहुत बड़ा था, कुवलिया पीड़ हाथी को बीच मार्ग में खड़ा कर दिया तो बलराम जी महाराज ने उसकी सूंड को पकड़ करके आकाश में फेंक दिया और धड़ाम से वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दांतों को निकाल करके कृष्ण और बलराम अपने स्कंद पर रख करके पहलवानों के अखाड़े में आ पहुंचे और वहां ठाकुर जी का दर्शन सबने अलग अलग प्रकार से किया है। मल्लानाम शनिर्णनाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां सहस्ताः स्वपित्रो शिशुः मृत्योर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। पहलवानों ने जो दर्शन किया है भगवान का कठोर देहधारी के रूप में दर्शन किया। जो बड़े वृद्ध हैं उन्होंने ठाकुर जी को अपने पुत्र रूप में देखा है। जो उग्र स्वभाव के हैं उन्होंने काल के रूप में देखा है। उस अखाड़े को देखने के लिए स्त्रियां जो आई थीं उन्होंने कामदेव के रूप में ठाकुर जी का दर्शन किया। अज्ञानियों ने विराट के रूप में, योगियों ने योगी के रूप में भगवान का दर्शन किया। भगवान ने उन पहलवानों के साथ में युद्ध किया और एक एक करके सब पहलवानों को परम धाम पहुंचा दिया। मुष्टिक चांडूर आदि का भी भगवान ने वध किया। जब मनस्वी कंस ने देखा कि एक एक करके सबको इन्होंने मार डाला तो हाथ में ढाल और तलवार लेकर के अपने सिंहासन पर खड़ा हो गया। जो कंस का सिंहासन था वो 21 हाथ ऊंचा सिंहासन था। ठाकुर जी ने ऐसी छलांग लगाई कि कंस के पास में पहुंच गए 21 हाथ ऊंचे सिंहासन पर, और मामा कंस के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके कहते हैं कि तूने मेरी माता के केस पकड़े थे, बाल पकड़े थे ना, अब देख ये बाल के बदले में 12 वर्ष का बाल है। देख मामा तेरी छाती पर ये देवकी का लाल है। ऐसा कहकर के ठाकुर जी ने उसके केस पकड़ करके पृथ्वी पर पछाड़ दिया और कंस का प्राणांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंग मंचात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रः। भगवान ने कंस का मोक्ष किया। कंस के जो 8 भाई थे कंक निग्रोध आदि, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। ब्रह्मा शंकर आदि ये सब भगवान की स्तुति करते हैं। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जोर जोर से विलाप करने लगी। ठाकुर जी ने उन्हें सांत्वना प्रदान की कि तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। ये जो शरीर है ये नाशवान है, ये शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु जो आत्मा है वो अमर है। इसकी आत्मा अब पर ब्रह्म में लीन हो गई, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना है। भगवान ने वसुदेव और देवकी को, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। यहाँ पर ठाकुर जी ने अपने मुख से माता और पिता की महत्ता बताई है। माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं तब जाकर के ये मनुष्य अर्थ धर्म काम मोक्ष इनको जान पाता है। न तयोर याति निर्वेशम पितृ मर्त सतायुषा। अगर बालक के अंदर सामर्थ्य है, धन और शरीर से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो यमराज के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं। क्या करते हैं? यस्त योरात मजह कल्प आत्मा नाच धने न च वृत्तिम न दद्यात प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, यमलोक में यमराज उसके शरीर का मांस नोच करके उसे ही खिलाते हैं। इसलिए जीवन में माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में उग्रसेन महाराज जो हैं, उग्रसेन महाराज को कारागार से मुक्त करके मथुरापुरी का राजा बना दिया और स्वयं को सेवक घोषित कर दिया।